ओके, तो डिफ्यूजन करंट का क्या मतलब है? डिफ्यूजन करंट का क्या मतलब है? दोबारा से देखो, पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन, पीएन जंक्शन डायोड बन गया। पीएन जंक्शन डायोड में पी टाइप होल है, एन टाइप इलेक्ट्रॉन है। तो इधर होल की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो होल पी से निकल के एन की तरफ भागेंगे, इलेक्ट्रॉन एन से लेके पी की तरफ भागेंगे, जिसके कारण करंट जाएगा। देखो करंट की डायरेक्शन कहां से कहां होगी? पॉजिटिव से, यानी करंट जा रहा है पी टू एन। करंट कहां से जा रहा है? पी टू एन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहाँ आएगा, यानी करंट की डायरेक्शन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपोजिट होती है। तो ये डिफ्यूजन करंट जनरेट हो गया। तो इसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट जो पार्ट है, जब ये डिफ्यूजन करंट जाएगा तो यहां पर एक लेयर सी बन जाती है, जिसको हम कहते हैं डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर होता क्या है? ये पी टाइप था, ये एन टाइप था। यहाँ पर बहुत सारे होल हैं, थोड़े से इलेक्ट्रॉन बना देते हैं माइनॉरिटी कैरियर। यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और ये होल आ गया। जब ये होल क्रॉस करते हैं, इसको कहते हैं जंक्शन। जहां पर पी एंड एन जुड़ते हैं उसको कहते हैं जंक्शन। जंक्शन के नजदीक एक लेयर सी बन जाती है। लेयर क्या है? यहां से होल इस तरफ आ रहे थे, ये होल इधर बना दिए। यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे थे, जंक्शन के नजदीक ही आएंगे पहले, यहां से सीधा इधर तो नहीं आ जाएंगे, इधर आएंगे जंक्शन के नजदीक। तो ये ना एक काम करेंगे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर लेंगे। सर ये क्या बोली जा रहे हो? देखो कहा, एक बात बताओ, मैं बोलता हूँ चलो डिप्लीशन लेयर भी नहीं बनाई, अंदर घुस गए दोनों के यूं करके। तो हुआ क्या? पी न्यूट्रल था ना, पी क्या था? अगर न्यूट्रल में से पॉजिटिव चीज निकल जाएगी तो क्या हो जाएगी? नेगेटिव। और सोचो, क्या इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहे थे? इलेक्ट्रॉन फिर भी तो बढ़ ही रहे थे, यानी पी क्या हो गया? नेगेटिव। पी क्या हो गया? पी नेगेटिव। दो कारणों से, एक तो उसके होल निकल गए, न्यूट्रल था, होल निकल गए, नेगेटिव हो गए। एक वो नेगेटिव और ले रहा है, यानी नेगेटिव हो गया, यानी पी जो है वो अब नेगेटिव हो गया। और सिमिलरली एन क्या होगा? पॉजिटिव हो गया। यानी मैंने जान के पी के नेगेटिव जो वहां से इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर शो कर दी। ये मैंने एक रीजन बना दिया, इसको कहते हैं डिप्लीशन रीजन। ठीक है, डिप्लीशन लेयर। और पोटेंशियल के हिसाब से बोलता है तो पोटेंशियल बैरियर। अभी एक मिनट सुनते हो, सुनो सुनो, अभी समझ नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहां से कहां होती है? नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मींस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो अपने आप ही पैदा हो गई, कुछ नहीं किया कोई, मैंने अभी नीचे से बैटरी का कनेक्शन ही नहीं दिया, बैटरी का कनेक्शन कहीं नहीं है। जस्ट पी एंड एन जंक्शन जब डायोड बनता है, जंक्शन डायोड बनने के बाद इलेक्ट्रॉन और होल में अफड़ा दफड़ी, यानी कह सकते हैं यहां से यहां होल पहुंच गया, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन चला गया, जिसके कारण एन अब थोड़ा पॉजिटिव एक्ट होना शुरू हो गया, और ये क्या होना शुरू हो गया? पी नेगेटिव एक्ट होना शुरू हो गया। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एन टू पी होती है, ये याद रखना, इसके ये बेस है इस चैप्टर का। जंक्शन डायोड में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड एन टू पी होती है। कहां से कहां? एन टू पी। ये जो n है वो पॉजिटिव वेक्टर हो जाता है, और जो p है वो क्या हो गया? नेगेटिव। अब क्या होता है? देखो ये तो डिफ्यूजन करंट चलेगा ही चलेगा, क्योंकि इधर होल ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, डिफ्यूजन करंट जा रहा है। लेकिन इस फील्ड के कारण एक उल्टा करंट जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रख दूं, अगर यहां पर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज रखूं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को p टाइप सेमीकंडक्टर में दोबारा भेजेगी। दोबारा से देखो इसको, मेन चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड। सबको समझ में आई कहां से कहां है? नया डायग्राम देखो यार, ये पी, ये एन, ये जंक्शन, यहां पर बने होल, यहां पर बने इलेक्ट्रॉन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर बहुत सारे होल थे, यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर अभी कोई होल यहां पर आता है, ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मैंने मान लिया एक होल यहां पर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? होल को कहां वापस भेजने की कोशिश करेगी? इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी अपने घर में वापस जा भाई, मैं तो तेरे को अंदर आने नहीं देना, मैं तो फील्ड सेटअप कर ली। इन स्टार्टिंग डिफ्यूजन करंट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि फील्ड सेटअप नहीं होती, फील्ड नहीं बनी अभी। वो ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, दोनों न्यूट्रल है, तो ये जल्दी जल्दी भागते हैं, वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो डिफ्यूजन करंट भागता है तेज तेज, ठीक है। लेकिन जैसे ही फील्ड डिप्लीशन लेयर बन जाती है, तब एक साइमल्टेनियसली एक करंट जाना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। कौन सा करंट? ड्रिफ्ट करंट। यानी अब आपको पहले ये पता लग गया भी दो करंट है, एक डिफ्यूजन, एक ड्रिफ्ट। थ्योरी आती है पेपर में तो क्या लिखना है, सुनो। डिफ्यूजन करंट तब जाएगा जब ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, किसकी ग्रेडियंट? ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। होल कहां से कहां जा रहे हैं? p टू n, एंड इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहे हैं? n टू p, एंड इसके कारण जो करंट जा रहा है वो डिफ्यूजन करंट है। काम खत्म। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टीचर ने पढ़ना, नंबर दे देंगे।
उसके बाद बोलोगे, थोड़ी सी कहानी बनाओगे, जब होल पी से एन की तरफ गए, इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ आए, तो जो पी टाइप है थोड़ा सा नेगेटिव और एन टाइप थोड़ा सा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होनी शुरू होगी। जंक्शन के नजदीक एक रीजन बन गया जहां पर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी और इस तरफ होल की डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसके कारण एक फील्ड सेटअप होगी जिसकी डायरेक्शन एन टू पी थी, जो कि अब होल को दोबारा अपने घर वापस भेजने की कोशिश करेगा, जहां से वो आया था वहीं वापस आएंगे। यानी ड्रिफ्ट करंट का मतलब होता है अपने घर वापस आना। इलेक्ट्रॉन वापस एन में जाएंगे और ये पी में जाएंगे। तो फाइनली होगा क्या भाई, दोनों चीजें जानी शुरू होगी। फाइनली ये होगा भी ये दोनों करंट साइमल्टेनियसली जाते रहेंगे और दोनों करंट की वैल्यू सेम हो जाएगी, दोनों करंट की वैल्यू सेम हो जाएगी, लेकिन दोनों करंट जाएंगे। मतलब ये मैं कभी नहीं कह सकता भी यहां से यहां करंट नहीं जाएगा, करंट जाएगा, यहां से भी यहां जाएगा और यहां से भी यहां जाएगा। जो इक्विलिब्रियम सिचुएशन है उसमें ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट बराबर होंगे, लेकिन सर्किट में करंट जीरो नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, करंट जीरो का मतलब ये है, आप हमेशा ये कहोगे ये जो है, अगर ऐसे करके मैंने एक हाइट बनाई है तो मैंने लिख दिया V नॉट, इसको कहते हैं इनबिल्ट पोटेंशियल। इनबिल्ट पोटेंशियल, तो पोटेंशियल किसका हायर है, कौन पॉजिटिव है, एन के पी, एन हायर, एन के है, एन पॉजिटिव है, एन के है, यानी इसको कहते हैं इनबिल्ट पोटेंशियल। इनबिल्ट पोटेंशियल मतलब सेमीकंडक्टर में कोई करंट नहीं दिया, कोई करंट नहीं दिया, लेकिन देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ पोटेंशियल। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसका पोटेंशियल हायर होगा किससे, पी टाइप से, क्योंकि एन टाइप क्या एक्ट हो गया पॉजिटिव, एन टाइप क्या हो गया, अरे यार एक बैटरी है, ये बैटरी है, इसका पोटेंशियल भी है, इसका पोटेंशियल जीरो है, तो ही तो आप बैटरी का वोल्टेज भी बोलते हो। नेगेटिव की पोटेंशियल तो जीरो ही होती है, चीज समझ आई। यानी इसका पोटेंशियल हायर है, इसका पोटेंशियल नेगेटिव कम है, तो ये हमारा पोटेंशियल बैरियर, यानी ये हाइट शो की है, पोटेंशियल बैरियर है, ठीक है। पोटेंशियल बैरियर सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों का अलग अलग होता है। इसमें भी बात करें तो सिलिकॉन का जो पोटेंशियल बैरियर है वो नियरली 0.7 वोल्ट है, और जो जर्मेनियम का है वो दैट इज 0.3 वोल्ट। यानी किसका पोटेंशियल बैरियर ज्यादा, दैट इज द केस ऑफ सिलिकॉन। पोटेंशियल बैरियर मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल मींस वोल्ट, वोल्ट में यूनिट होगी। वो जो फॉरबिडन एनर्जी गैप था वो क्या था, फॉरबिडन, वो एनर्जी गैप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी। सिलिकॉन का 1.1, जर्मेनियम का 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। दिस इज नॉट एनर्जी गैप। ये कौन है, ये क्या, इनबिल्ट पोटेंशियल, जो पोटेंशियल अपने पीएन जंक्शन में बन जाती है। अगर सिलिकॉन में बोले तो कितनी बनी, 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम बोले तो कितनी बनी, 0.3 वोल्ट। यानी किसकी इनबिल्ट पोटेंशियल ज्यादा, सिलिकॉन की। तो करके सिलिकॉन इज नॉट अ गुड सेमीकंडक्टर, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर करंट को अपोज करता है। वो देखते हैं कैसे। अभी ये दो करंट के बारे में आपको पता लग गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज बेसिकली बायसिंग। बायसिंग है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायसिंग। फर्स्ट वन इज फॉरवर्ड बायसिंग। सुन लो चंगी तरह, ये सौखे चैप्टर है, नंबर दे देंगे, जो बोल रहे हैं वही सुनना, वही लिखना, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, नो न्यूमेरिकल। फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग का क्या मतलब है, सपोज मैंने मान लिया ये पी एंड एन सेमीकंडक्टर है, यहां से मैंने इसको P को पॉजिटिव और N को नेगेटिव से ज्वाइन कर दिया। P पॉजिटिव और N नेगेटिव को जब ज्वाइन करते हैं तो थोड़े से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थोड़े से होल हमेशा शो करते हैं, क्योंकि दे आर कॉल्ड माइनॉरिटी कैरियर्स, दे आर कॉल्ड माइनॉरिटी कैरियर्स। तो माइनॉरिटी कैरियर्स तो आपको शो करने ही पड़ेंगे। यहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर कौन है, होल। अभी क्या होगा फॉरवर्ड बायसिंग में, पहले तो ऐसे सुनो, फॉरवर्ड बायसिंग में P किससे कनेक्ट है, P से, N किससे कनेक्ट है, N से। 1 मार्क्स नंबर ले लेते हैं तो जो फॉरवर्ड बायसिंग समझ आ गया। पॉजिटिव किससे कनेक्ट है, P टाइप सेमीकंडक्टर से, नेगेटिव किससे कनेक्ट है, N टाइप सेमीकंडक्टर। पहले तो यहाँ छोड़ो, इसको यहाँ छोड़ो। अब इसके बाद कहानी ऐसे है, एक बात बताओ, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ये पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा, नेगेटिव। और जो इनबिल्ट पोटेंशियल है उसमें ये पॉजिटिव था और ये क्या था, यानी जो ये पोटेंशियल बैरियर था जिसकी हाइट V नॉट थी, V नॉट थी, जो मैंने V नॉट बोला था, दिस इज नॉट अ पोटेंशियल बैरियर। जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव लगाओगे तो ये पॉजिटिव इस फील्ड को अपोज करेगा, ये फील्ड को क्या करेगा, अपोज करेगा। यानी पोटेंशियल बैरियर की जो हाइट है वो कम हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दोबारा से, ये प्लस ये माइनस, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, ये प्लस ये माइनस, यानी ये प्लस ये माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर। यानी अगर ये प्लस माइनस इधर और ये प्लस माइनस इधर है, यानी इस प्लस माइनस को ये प्लस माइनस अपोज कर रहा है। क्या कर रहा है, यानी इसकी जो बैरियर हाइट है वो कम होगी।
अगर बैरियर हाइट कम होगी तो कौन सा करंट जाएगा, डिफ्यूजन के ड्रिफ्ट। ध्यान से सोचो, अगर ये मैं मान लो ये फील्ड ही गायब कर देता हूं तो कौन सा करंट जाता था, इनिशियली कौन सा करंट जाता था, डिफ्यूजन। कौन सा करंट जाता था, डिफ्यूजन। कोई बैरियर ही नहीं था, कोई पोटेंशियल ही नहीं था, कोई वो पॉजिटिव नेगेटिव बना ही नहीं था। अभी इसमें भी वैसे ही है, अगर मैं इसको प्लस माइनस देता हूँ, ये बैरियर हाइट यानी पोटेंशियल बैरियर कम होता है, बैरियर हाइट कम होती है तो कौन सा करंट जाता है, डिफ्यूजन। कौन सा करंट, तो सर्किट में डिफ्यूजन करंट जाना शुरू होता है 0.7 वोल्ट तक। अगर मैं इसको सिलिकॉन बोलूं, अगर मैं 0.7 वोल्ट दूं, जब 0.7 वोल्ट से कम दूं तो इसमें जो करंट जाता है वो ना के बराबर जाता है। किसके बराबर, वो क्यों, देखो इसकी जो इनबिल्ट पोटेंशियल 0.7 वोल्ट होती है सिलिकॉन की, वो इस तरफ है। अगर आप इस तरफ 0.7 वोल्ट दोगे तो उसको ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी 0.7 वोल्ट तक करंट में अप्रिशिएबल नोटिसेबल चेंज नजर ही नहीं आता, भी करंट जा भी रह के नहीं जा रहा। तो जैसे ही 0.7 वोल्ट से ऊपर बढ़ाओगे तो उसमें करंट शार्पली राइज हो जाएगा, जैसे कंडक्टर में करंट जाता है। जैसे एक कंडक्टर में अगर मैं इसका VI ग्राफ बनाऊं तो इसमें जो ग्राफ होते हैं सेमीकंडक्टर में, उसमें एक ग्राफ होता है जिसको कहते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। तो उसमें V हमेशा बेस में है और करंट हमेशा Y एक्सिस में है। तो इसको यूं करके यूं, NCERT तो बहुत बढ़िया डायग्राम देती है, वो इसको यूं करके यूं ही उठाती है और ये बोलती है कितना वोल्ट, 0.7, 0.6 to 0.7 है, 0.6 to 0.7, बट जनरली वो 0.7 वोल्ट लिखती है। कई बुक में आप और कोई बुक खोलोगे तो उसने ऐसे कर देना है, ये डायग्राम को यूं ना करके ना, थोड़ा सा यूं करके और यहाँ लिख देना 0.7 वोल्ट। वैसे दोनों सही हैं, इधर करंट जाता तो है लेकिन वो करंट ना के बराबर होता है, तो इधर टीचर ने थोड़ा सा करंट शो कर दिया। दोनों ग्राफ ठीक है, दोनों में कोई गलती नहीं है। मतलब 0.7 वोल्ट के बाद करंट जाते हैं, 0.7 वोल्ट के बाद ये जो V नॉट है, V नॉट नहीं रहता, ये V नॉट माइनस V हो जाता है, क्योंकि जो बाहर पोटेंशियल है वो अगर ज्यादा तो ये पूरी डिप्लीशन लेयर ही गायब हो जाती है। तो यानी डिप्लीशन लेयर यानी वो कंडक्टर बन गया, कौन बन गया वो, यानी करंट बड़े आराम से फ्लो हो जाएगा। चलो समझ में आ गया। अब इसमें एक टर्म है जिसको कहते हैं माइन्यूटी कैरियर इंजेक्शन, ये सीखना पड़ेगा। बस एक टॉपिक और फिर छोड़ता हूं, एक लेक्चर और लगा देंगे। माइन्यूटी कैरियर इंजेक्शन, माइन्यूटी कैरियर इंजेक्शन। देखो यहां से होल यहां जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे, जा रहे हैं, इसमें से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो खत्म होने वाली है, इसको ये अपोज कर रहा है, यानी होल यहां पर जाएंगे। ये N को इंजेक्शन लगा किसका, होल का। N इसमें कौन आ गया, N साइड में कौन आ गया, होल आ गए। अगर होल आ गए तो होल इधर कौन थे, माइन्यूटी। तो इस N को एक इंजेक्शन लगा होल का, जिसको हम कहते हैं माइन्यूटी कैरियर इंजेक्शन। दोबारा सुनो, इधर माइन्यूटी कौन है N में, होल, यहां से आ कौन रहे हैं, होल, यानी N को होल का एक इंजेक्शन लगा। सिमिलरली यहां से इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे, इधर इलेक्ट्रॉन कौन है, माइन्यूटी, इधर होल में जो है, यानी इसको कहते हैं माइन्यूटी कैरियर इंजेक्शन, माइन्यूटी कैरियर। उसके बाद क्या होता है, जैसे इंजेक्शन लगता है, इसकी कहानी सुनो। सपोज यहां पर होल आ गया, लेकिन इस तरह तो सारी जगह इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही है। अब ये पीछे वाली चीज छोड़ दो, इसको भूल जाओ, सिर्फ एन देखो, हो चुका है सारा काम। ये होल और ये इलेक्ट्रॉन, अब इन दोनों में ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ड्यू टू ये होल अब इधर जाना शुरू हो जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इधर आने शुरू हो जाते हैं। इस सेमीकंडक्टर के एंड पे एक मेटालिक कैप लगा देते हैं। कौन सी कैप, ये मेटालिक कैप लगा देते हैं। भी ये जो होल है, चाहे होल यहां पर आए, चाहे होल यहां पर आए, चाहे होल यहां पर आए, ये जो मेटालिक कैप है इसको कंडक्ट कर ले और उसके आगे इसको वायर से अटैच कर देते हैं। मतलब ये होल यहां पर आया और यहां से यहां निकल गया। चीज समझ में आई। मतलब माइन्यूटी कैरियर इंजेक्शन के बाद एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लो चाहे पी ले लो, अगर एन लिया तो एन में सारे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इंजेक्शन लगा होल का, यहाँ पर होल आ गए, तो होल अब इधर जाएंगे, क्योंकि कंडक्ट तो तब होगा जब आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन जो होल जाएगा। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इंजेक्शन लगा, यहाँ पर होल बैठे थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गए, होल यहाँ भागेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, मेटालिक कैप इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करके यहाँ भेज देगा, तो करंट फ्लो होगा। अच्छा एक चीज रहेगी, एन टाइप सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन बैठ रहा है। जैसे हमने बोला सिलिकॉन जर्मेनियम में कौन बैठ रहा है, सिलिकॉन। एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में एन टाइप सेमीकंडक्टर ज्यादा बढ़िया माना जाता है, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो कंडक्ट कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। किससे, होल से, वो उसका जो मोशन है वो फास्ट माना जाता है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर को बेटर माना जाता है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर को समझाना भी ईजी है। चलो ये समझ आ गया। तो आपने ये ग्राफ बनाया है, ये कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है। अब इसके बाद रिवर्स बायसिंग, लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, नहीं कराता इसके आगे, सुन लो बस। रिवर्स बायसिंग और फॉरवर्ड बायसिंग में फर्क इतना ही है
इस केस में P को P से नहीं ज्वाइन करना, P को किससे ज्वाइन करना है, N से, और पॉजिटिव को नेगेटिव से। इससे क्या होने वाला है, इसकी इनबिल्ट पोटेंशियल ये प्लस और ये माइनस होती है, और ये भी प्लस होगी और ये भी माइनस होगी। यानी इसके कारण क्या होने वाला है, ये करंट को फ्लो होना देना चाहता है, लेकिन कौन सा करंट, डिफ्यूजन के ड्रिफ्ट करंट। कौन सा करंट, ऐसे कहानी थी जब इसकी देखो, इसकी जो फील्ड, अगर जो मैं फॉरवर्ड बायस की बात करूं तो फॉरवर्ड बायस में ये क्वेश्चन पूछते हैं, फॉरवर्ड बायस में ये लेयर पतली हो जाती है क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये इसको अपोज करता है, यानी डिप्लीशन लेयर बिकम थिन इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बायस। इन दिस केस पोटेंशियल जो हमारी जो लेयर बनी हुई है डिप्लीशन लेयर, वो थिक होती है। थिक क्यों होती है, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को सपोर्ट करता है और ये नेगेटिव इस नेगेटिव को सपोर्ट करता है। अभी रिवर्स बायसिंग में करंट जाता ही नहीं है, डिफ्यूजन करंट तब जाएगा, सुनते हैं हमसे, डिफ्यूजन करंट तो जा रहा है आराम से, उसका खत्म हो गया। ड्रिफ्ट करंट तब जाएगा, ड्रिफ्ट करंट का जाने का मतलब यहां से कौन निकले, पॉजिटिव यहां जाए। बोलो, ड्रिफ्ट का मतलब यही है अपने घर वापस जाना, अपने घर तो वापस कोई जाएगा अगर यहां पर कोई होल बैठा हो। होल तो होते ही नहीं इस साइड, किसमें, एन टाइप में तो होल होते ही नहीं है। इसमें जब उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनाया, उन्होंने कहा वोल्टेज बढ़ाई चलो, यानी इसकी पॉजिटिव और बढ़ा दो, इसका नेगेटिव और बढ़ा दो, डिप्लेशन लेयर बड़ी हो रही है, लेकिन करंट फिर भी नहीं जा रहा है इतना सा, थोड़ा सा करंट जा रहा है, बहुत थोड़ा सा करंट। वो थोड़ा सा क्यों जाता है, वो अगर और वोल्टेज बढ़ा दोगे तो भी करंट में कोई चेंज नहीं आता, वोल्टेज और बढ़ाओ करंट फिर नहीं चेंज होगा, वोल्टेज और बढ़ाओ करंट फिर नहीं चेंज होगा। लेकिन फॉरवर्ड बायस में चेंज होता है, और वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट और भागेगा, जैसे ओम्स लॉ के जैसे भागता है। ठीक है, तो इसमें क्यों नहीं जाता, इसका कारण ये है, इसको ध्यान से देखो, बड़ा करके बनाता हूं। मैंने माना यहां पर ये पॉजिटिव, सॉरी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और ये डिप्लीशन लेयर, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, यहां पर तो सारे होल बैठे हैं, 2-3 इलेक्ट्रॉन भी होंगे क्योंकि वो माइनॉरिटी है। यहां पर सारे कौन बैठे हैं, इलेक्ट्रॉन, लेकिन थोड़े से होल भी होंगे। अगर ये बैरियर हाइट बढ़े, इसमें V0 और बढ़ जाता है, V0 प्लस V हो जाता है, क्योंकि ये दोनों ऐड होंगे, ये मदद कर रहा है इसकी, डिप्लीशन लेयर बड़ी होगी। अगर ये होल माइनॉरिटी कैरियर इधर आएगा तो ही तो इधर जाएगा, तो ही तो करंट फ्लो होगा। यानी कहने का मतलब जो रिवर्स बायसिंग है इसमें करंट नहीं जाता। रिवर्स बायसिंग में करंट, अगर यहाँ पर कोई भी होल ना होता तो इसने यहाँ से यहाँ पर कोई ट्रांसफर ही नहीं करना था। इसको तो जब ये होल मिलेंगे जहाँ ये इलेक्ट्रॉन जो माइनॉरिटी कैरियर इधर आएगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस तरफ इलेक्ट्रॉन चल जाएगा और इस तरफ जाएगा तो करंट जाएगा, नहीं तो करंट जाने वाला ही नहीं है। यानी रिवर्स बायसिंग में पहली बात तो ग्राफ यहां बनता है, सॉरी यहां वोल्टेज और यहां करंट, ये रिवर्स का जोन है, और ये था फॉरवर्ड का, यहां वोल्टेज यहां करंट। इसका करंट ऐसे गया था यूं करके यूं, ठीक है 0.7 वोल्ट के बाद। इसका बढ़ाएं, वोल्टेज बढ़ रही है तो वो बढ़ी जा रही है, वोल्टेज बढ़ी जा रही है, लेकिन देखो ये लाइन करंट नीचे की तरफ बढ़ता है, करंट बढ़ ही नहीं रहा, करंट बिल्कुल पैरेलल जा रहा है, थोड़ा सा इतना सा, चाहे वोल्टेज जितनी मर्जी बढ़ा दो। ये करंट जा किसके कारण रहा है, माइनॉरिटी कैरियर। किसके कारण, माइनॉरिटी कैरियर पैदा किसने किए थे, टेम्परेचर ने, किसने पैदा किए थे। यानी रिवर्स करंट इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, रिवर्स करंट बेसिकली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस माइनॉरिटी कैरियर इंक्रीजेस, मींस जो एन साइड है उसमें ज्यादा होल प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो ज्यादा होल प्रोड्यूस होंगे तो करंट बढ़ेगा। यानी वी कैन से दैट जो ये पोटेंशियल है उसके ऊपर करंट डिपेंड ही नहीं करता। पोटेंशियल बढ़ाई चलो करंट बढ़ ही नहीं रहा, करंट बढ़ ही नहीं रहा, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है बहुत ज्यादा वोल्टेज दे दोगे ना, बहुत ज्यादा वोल्टेज दे दोगे, तो ये जो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन के साथ जो होल बैठे हैं, ये डब्बा बंद थी पुरानी कहानी, इलेक्ट्रॉन के साथ कौन थे, होल, डब्बा बंद, और यहाँ पर होल के साथ कौन डब्बा बंद थे, इलेक्ट्रॉन, जो फ्लो में नहीं थे, जो फ्लो में अगर ज्यादा फीड दे दोगे तो ये सारे फ्लो में आ जाएंगे। अगर सारे फ्लो में आ जाएंगे यानी करंट एकदम शार्पली राइज ना, मींस इट मींस अगर सारी मोशन में आ गए तो इट बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर, इट बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर। यानी उस वोल्टेज पे जिस पे करंट शार्पली राइज हो जाए, देखो करंट एकदम राइज हो गया, उस वोल्टेज को हम कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। कौन सी वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज वो वोल्टेज है जिसमें जो इमोबाइल आयंस एन एंड पी साइड बैठे हैं डब्बा बंद, वो भी सारे मोबाइल हो जाते हैं
और करंट उस वोल्टेज पे शार्पली राइज हो जाता है, और वो पोटेंशियल जिसपे ये आम डायोड, अगर ये ऑर्डिनरी डायोड है, वो सड़ जाता है, बर्न हो जाता है, यानी जो वो डायोड था अब वो नो मोर डायोड, वो डायोड की प्रॉपर्टी सारी खो देता है, उसकी डायोड की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, यानी वो उस वोल्टेज को हम ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। अब जल्दी से कंक्लूड करते हैं। फॉरवर्ड वाइज पॉजिटिव पी के साथ कनेक्ट है, नेगेटिव एन के साथ कनेक्ट है। इसमें डिफ्यूजन करंट बढ़ता है, पोटेंशियल बैरियर हाइट कम होती है, डिप्लीशन लेयर कम होती है, ठीक है। माइनॉरिटी कैरियर का इंजेक्शन लगता है, फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, मेटालिक कैप उठा के करंट भेज देता है। इसमें आ जाए रिवर्स बायसिंग में पी के साथ एन कनेक्ट है, पॉजिटिव साइड के साथ नेगेटिव एन टर्मिनल कनेक्ट है, इसमें करंट नहीं जाता। मानते हैं अगर आइडल डायोड है, आइडल डायोड मींस रिवर्स बायस में हमने मान लिया डायोड आइडल मतलब कोई भी माइनॉरिटी कैरियर नहीं है, यानी रिवर्स बायस में करंट जाएगा ही नहीं, माना जाता है रिवर्स बायस में करंट जाएगा ही नहीं। अगर ये ना हो तो ये भी नहीं मिलेगा, तो इसमें करंट जाएगा ही नहीं, ठीक है। अगर करंट जा रहा है तो वो सिंपली डिपेंड कर रहा है ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बनेंगे, वोल्टेज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप वोल्टेज बढ़ाई जाएंगे, एक वोल्टेज पे यहाँ पर जितने भी जो चार्ज कैरियर है वो सारे क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, जिसके कारण शार्पली करंट राइज हो जाएगा, उस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो एक चीज और, जैसे अगर आपको डायग्राम आ जाए, सपोज उन्होंने दे दिया, ये देखो उन्होंने पूछा बताओ ये फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है, तो सर ये बिल्कुल सिंपल है, ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव से कनेक्ट हो, किससे कनेक्ट हो, और एन टाइप नेगेटिव से, ये कितनी वोल्ट है, 0 वोल्ट। यहाँ तो ये तो नेगेटिव है और ये 0, यानी ये इससे बड़ी है, यानी किस बायस में है, रिवर्स बायस। अगर सर ऐसे बोले ये 6 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट है, अब बताओ ये किसमें है, सर फॉरवर्ड बायस, क्योंकि पी से कनेक्ट पॉजिटिव ज्यादा, ये बड़ी वोल्टेज है ना, तो बड़ी वोल्टेज है, छोटी वोल्टेज है, नहीं करंट जाएगा। इसको मैं ऐसे बताता हूँ, तीर कमान ले लो और तीर कमान देखो इस तरफ कर, अगर तीर को छोड़ोगे तो इस तरफ जाएगा, कभी बैक साइड जाएगा नहीं, यानी ऐसे अगर करंट आएगा तो चला जाएगा तीर कमान। अगर मैं ऐसे बोलूं ऐसे करंट आएगा तो वो जाने वाला नहीं है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, करंट ऐसे कभी भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये कौन सा बायस है, रिवर्स बायस। आइडल डायोड मींस रिवर्स बायस, रेजिस्टेंस इंफिनिटी, करंट नहीं जा रहा, दोबारा सुनो, आइडल डायोड है, रिवर्स बायस में करंट नहीं जा रहा, करंट नहीं जा रहा, यानी रेजिस्टेंस इज इंफिनिटी। फॉरवर्ड बायस आइडल डायोड है, रेजिस्टेंस 0, रेजिस्टेंस 0, यानी अगर आपको उसने कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन दे दिया तो 2 मिनट का क्वेश्चन है, ये करके ये रेजिस्टेंस दे दी, ये करके ये रेजिस्टेंस दे दी, और यहां पर उसने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये बोला 8 वोल्ट, ये बोला 2 ओम, ये बोला 4 ओम। उसने पूछा व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एमीटर इन दिस सर्किट, तो आप देखोगे ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यानी ये रिवर्स बायस में, यानी इस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा, यानी इस ब्रांच का होना या ना होना क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं डाल रहा, इससे करंट बड़े आराम से निकल जाएगा। यानी पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कौन हुई, 4 V इक्वल टू IR डाला तो आपका जो I है वो कितना आ गया, 2 एम्पीयर, ठीक है। ये सिंपल है, समझ में आ गया, क्लियर है, चलो ओके, थैंक यू। मेरे तो भी